दैट्स वाई, और अपना जो काम है वो हेड टू हार्ट कन्वर्ट करना, इतना काम है अपना। गॉट इट? या इस बिजनेस में आपकी एक्टिविटीज हैं, आप काम करते हैं सुबह से शाम, ठीक, अपनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। अभी भी आप लोग यहां बैठे हैं, यू नो। इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, इस बिजनेस का 90% 90% नहीं है, दैट इज 10%। 90% क्या है? इसको करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। आप किसी के पास बात करने जा रहे हैं बिजनेस की, और तब आप कितने उत्साहित हैं, कितने काम कूल हैं, कितने होपफुल हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। इस काम को करते हुए आप जो महसूस करते हैं, दैट इज द 90% ऑफ द पार्ट। आप क्या करते हैं वो 10% है। तो फोकस अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इंप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि आप एक माध्यम है, अपना विजन, अपनी अपलाइन का विजन किसी नए आदमी को के विजन में फीड करने का माध्यम है। तो अगर आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, एक कोटेशन है, इफ यू विल सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एनीथिंग। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद करता है तो निश्चित रूप से आपकी हर चीज को वो पसंद करेगा, आपके काम को पसंद करेगा। हेलो, तो आपकी फीलिंग जो है, आप ये काम को करते हुए क्या महसूस करते हैं अंदर से, ये अंदर की बात है, दैट इज 90%। इनकम, ग्रुप बनेंगे, बड़े होंगे तो इनकम आएगी। आपने ज्वाइन किया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इनकम कहां से आई? डाउनलाइन से आई, डेफिनेटली। बट इस बिजनेस में अच्छी इनकम जो है वो लेने के लिए आपकी डाउनलाइन का जो रोल है वो 90% 90% नहीं है, दैट इज 10%। बड़ी इनकम के लिए आपकी अपलाइन का जो सहयोग है दैट इज 90%, 90% वो है। क्यों? अब आपको ये बात रिवर्स लगेगी। आप 4 लोगों को ज्वाइन कराएं तो एक चेक आएगा। यदि आपको 500-700 और 1000 रुपए की इनकम हर मंथ चाहिए तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन से आएगी। लेकिन जब बड़ी इनकम के लिए, जब ग्रुप बड़ा होता है, जब विकास होता है, तो तब चीजें स्ट्रेच होती हैं। कोई चीज बढ़ेगी तो खींचेगी, हेलो, खींचेगी तो दर्द होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो दर्द भी होगा। ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। कोई भी नई उत्पत्ति दर्द के साथ होती है, और कामयाबी कभी भी आराम की कोख से जन्म नहीं लेती, दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो, जब आपके पास 5 से 10, 20, 50 हजार रुपए के चेक आने की संभावना हो, तब जब आप स्ट्रेच होंगे, उस वक्त जिस व्यक्ति का अहम रोल होगा आपके बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाने में, वो आपकी अपलाइन होगी। सो पहले ही दिन से उसी प्रोपोर्शन में अपना बिहेव रखें। हेलो, दैट इज 90%। चूंकि हम लोग अभी तक जिस सेगमेंट से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जिस एनवायरनमेंट से हम लोग आए हैं, हमने बहुत सारी पीड़ा नहीं देखी है। आप और मेरे साथ बहुत सारी कामयाबी इसलिए नहीं है इस बिजनेस की, प्रीवियस लाइफ की अगर बात करें, क्योंकि अपनी जिंदगी पहले ही ठीक ठाक है। ये कोटेशन है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। क्योंकि जब भी आप कुछ करने निकलते हैं, आपको दिक्कत आती है, निराशा होती है, आपको क्या याद आती है कि तू क्यों भटक रहा है यार, घर में सब कुछ है। हेलो, हाँ जी, वो जो अच्छी लाइफ है, सो कॉल्ड अच्छी लाइफ, वर्चुअली वो अच्छी नहीं है, पर हम अच्छी कहते हैं उसको। उससे निकलते हुए जो पेन होगा, निकलते हुए जो चैलेंज आएंगे, देन यू नीड ए मेंटर, देन यू नीड ए पर्सन हु कैन लिसन यू एंड पुल यू अप। दैट इज 90%। बिजनेस में है तो इनकम के लिए है, इनकम है तो इनकम की चिंता है, कितना चेक आएगा, इस महीने कितना आया, अगले महीने कितना आएगा। दिस इज वेरी कॉमन फ्रोमिना, कॉमन क्वेश्चन जो आदमी के दिमाग में बार बार आता है। लेकिन यदि हमें इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम लेनी है, आपका ध्यान आपके अपने चेक के ऊपर 90%, 90% नहीं होना चाहिए, दैट इज 10%। 90% है कि आप अपने नीचे लोगों के चेक के ऊपर ध्यान दें कि वो कैसे बड़ा हो। यदि किसी ने बिजनेस भेजा है 9500 का, तो आपको पीड़ा होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए कि वो 10 क्यों नहीं हुआ।
उनके गोल अचीव कराना, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा उसमें। दैट इज द 90%। मैं आज यहां आपसे बात कर रहा हूं, आप अभी जाने के बाद कुछ लोगों से बात करेंगे, और ये बिजनेस जो है ये बात करने का ही बिजनेस है। दिस इज टॉकिंग इंडस्ट्री यू कैन से। और दुनिया भर की इकोनॉमी, जो लेटेस्ट डाटास हैं, सबसे ज्यादा पैसा रोल हो रहा है टॉकिंग इंडस्ट्री में, बातचीत का बिजनेस, रिकमेंडेशंस एंड अदर बिजनेस विच यू नो लाइक दिस बिजनेस यू कैन से। रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बोलते हैं अपनी बुक बिजनेस स्कूल में, और रिच डैड पुअर डैड में भी उसका हवाला है, और ब्रुक हचिंसन ने भी उसको लिखा है कि पिछली सदी में किन लोगों ने पैसा बनाया। डोंट वरी, डॉक्टरों ने बनाया, वकीलों ने बनाया, बिल्डर्स ने बनाया, नो प्रॉब्लम। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? स्पोर्ट्समैन बनाएंगे, आर्टिस्ट बनाएंगे, और बनाएंगे स्टेज से जुड़े हुए लोग। और ये बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो जब भी आपका मन पलटे बाहर के बिजनेस को, तो आप एक बात को याद रखना कि ये बिजनेस जो है स्टेज से जुड़ा हुआ है, और स्टेज का बिजनेस जो है वो 21वीं सदी का बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आप लोगों को बताएं, समझाएं, बोलें तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आपको इस बिजनेस में ज्यादा कामयाबी, ज्यादा इनकम लेने के लिए बोलने के ऊपर जो चीजें निर्भर करती हैं, बोलने के ऊपर जो रिजल्ट निर्भर करते हैं, बोलने के ऊपर जो इनकम और उपलब्धि निर्भर करती है, वो 90%, 90% नहीं है। दैट इज 10%। 90% आपको रिजल्ट बोलने से नहीं मिलेंगे, सुनने से मिलेंगे। दैट इज द 90%। डील करने की एक जगह लिखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि एक आदमी उनको सीरियसली सुने। हेलो, आदमी के पास आदमी नहीं है कि कोई उसको सुने। आप किसी के पास जाते हैं, आप सुनाते जा रहे हैं, उसकी सुनते नहीं है, उसकी सुनिए। हर आत्मा के अंदर एक पीड़ा है कि मेरी आवाज सुनो, मेरे विचार को सुनो, मैं भी कुछ जानता हूं। हेलो, सुनने से, 10% बोलने से 90% रिजल्ट आपको इस बिजनेस में। यस आपको कैसे मिलेगी? जब सामने वाले व्यक्ति को आप सुनेंगे, जब आप अपनी अपलाइन को सुनेंगे, जब आप अपने मेंटर को सुनेंगे, जब आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, जब आप किसी टेप को सुनेंगे, जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक तरह का सुनना है। एक ट्रेन जा रही थी और इधर खिड़की में घर था, उस खिड़की से एक बुजुर्ग ने देखा, जब ट्रेन तेज जाती है तो बीच बीच में गैप आता है। सामने खिड़की में उस घर में एक मर्डर हुआ और उस बुजुर्ग ने देखा। उस बुजुर्ग ने देखा तो उसने गवाही दी कि मैंने देखा, और वो अकेला गवाह था, और उसके ऊपर बहस होती है। 3 घंटे की पिक्चर में केवल एक रूम में इस विषय में बहस होती है कि उसने देखा सच है या झूठ है। उसमें गाड़ी आती है कोर्ट ले जाने के लिए, उसको उसकी गवाही होती है, ये होता है, वो होता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। अंततः नतीजा ये था कि वो व्यक्ति इतनी दूर, उसकी दृष्टि नहीं थी कि वो देख सके। 40 साल का अंतराल उसने अकेले काटा था। जिंदगी में कोई महत्व का भाव नहीं था, कोई उसको सुनता नहीं था। इसमें उसको जो महत्व का भाव जागृत हुआ, ये गाड़ी मेरे को लेने आती है, लोग मेरे को सुनते हैं। हेलो, हर आत्मा की ये सुनिए, कभी अपनी वाइफ को सुनिए, शर्मिंदगी होती है। हर आदमी के अंदर एक एहसास है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपके हाथ में 1500 रुपए नहीं रखेगा, वो अपना दिल आपके हाथ पे रख देगा। लिसनिंग इज दैट थिंग। सो रिजल्ट आर देयर, 90% विद लिसनिंग। द नेक्स्ट वन इज, ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है। आप लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सिखाते हैं। इट्स गुड। इस बिजनेस में आपको रिजल्ट जो है लोगों को सिखाने से 90%, 90% नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉट 90%, वो 10% है। सिखाना 10% है, 90% क्या है? सीखना है। जो लोग आज हॉल में नहीं है वो किसको सिखा रहे हैं? उनको लग रहा है कि सिखाने से होगा, नहीं होगा। यदि
वो यहां होते तो जो जिनको सिखा रहे होते वो भी यहीं होते हैं। हेलो, चूंकि इस बिजनेस में उस दिन आपकी प्रोग्रेस एक का एक उसको चैलेंज हो जाएगा जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन को, जो सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिला दिया कि इस बिजनेस की टोटल इंफॉर्मेशन का सोर्स, ओरिजिन, स्रोत आप हैं। यू आर नॉट द मैसेज, यू आर द मैसेंजर। मैसेज ऊपर से आता है, आपने उसको आगे देना है केवल। दिस इज योर जॉब, दिस इज माई जॉब ओनली। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मैं, तो मेरे अगले वाला भी कहेगा मैं। वो इस वक्त बात का अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैंने किस स्टेज पे जाके ऐसा बोला। हेलो, हाँ जी। आप एक गलत काम करते हैं तो आपका 4 साल का बच्चा भी उसकी नकल करता है। वो तब ये गुनाह नहीं करता कि मेरे पिताजी ने ये काम किस उम्र के पड़ाव में शुरू किया था, उसके पास ये दिमाग नहीं है। दिस इज मंकी सी मंकी डू वर्ड। इस बिजनेस में आपको केवल मात्र हमेशा हमेशा के लिए सीखने वाले बनना है, शिक्षार्थी रहना है। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट एंड मेरे को प्राउड है, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। You must be like that. And मैं इसी आसन पे रहूं, इसी पदवी पे रहूं। अभी मेरे को बुलाने से पहले संजीव जी ने क्या क्या बोला मेरे को हजम नहीं होता मेरे बारे में। आई एम स्टिल वेरी हम्बल, आई एम स्टिल लर्निंग। आज मैं गाड़ी से आया तो मैंने अपनी ही टेप रफ्तार सुनी आते हुए, जिसको उस पर्टिकुलर टेप को शायद मैंने 2 महीने से नहीं सुना। मैंने उस टेप से कितना सीखा, मैंने मैच किया कि मैंने जो बोला है वो मेरी अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो चूक हो रही हैं। हेलो, पीछे द नेक्स्ट 10% इज, आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं, आप चेक देखते हैं, आपके पास दृष्टि है, आप सब देखते हैं। लेकिन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए दृष्टि से ज्यादा जरूरत है अंतर्दृष्टि की, जिसको बोलते हैं विजन। योर साइट इज नॉट 90%, दैट इज 10%। और अंतर्दृष्टि क्या है कि जो चीज आज आपके हाथ में है वो 2 साल बाद जो होगी उसको आप आज से अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बना लें, उसको विजन कहते हैं। जिनके पास वो है वही लोग वहां तक पहुंचेंगे, जिनके पास नहीं है वो रेगुलर आते रहें, उनको मिल जाएगा। है पेशेंस। शुरू में विश्वास नहीं होता साहब, कत्ता ही नहीं होता। आपको 10,000 का चेक आएगा तो आपको लगेगा कि बस 20 का नहीं आ सकता। मैं आपको बता रहा हूं 20 का आएगा तो आपका मन कहेगा कि अच्छा 20 का आ गया, 50 तो नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा। विजन, आपका विजन जो है एक्सपैंड होता है। लेकिन जो विजन है उसके साथ एक चैलेंज है। ये अपना जो माइंड है, आप मान के चलें कि दिस इज अ टैंक, इसमें विजन है, अंतर्दृष्टि है इसके अंदर भरी हुई। जब तक वो भरी हुई है तो आप बहुत एक्साइटेड हैं। और इसके साथ, इस टैंक के साथ दिक्कत क्या है कि इसके तल्ले में एक छेद है, विजन निरंतर लीक होता रहता है। अभी आप बहुत काम है, एक्साइटेड हैं, आप 2